प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य और सामान्य आपका हिंदी काव्य में केकई का अनुताप पदों पर आधारित प्रश्नोत्तर कराए जा रहे हैं। आज आपका केकई के अनुताप में एक नए पद के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। उसको ध्यान से सुने और फिर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ हल किए गए हैं। एक प्रश्न जो पहला है वो आप स्वयं करेंगे। तो पद आपका है केकई अनेक प्रकार से केकई अनेक प्रकार से अपना पश्चाताप कर रही हैं। वन में राम की पड़कुटी के समीप सभा लगी हुई है। उस केकई के अनुताप को श्री गुप्त जी द्वारा, मैत्री शरण गुप्त जी द्वारा बड़े ही मार्मिक और मनोभाव की दृष्टि के भाव से दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। वो पद है, 100 बार धन्य बै एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य बै एक लाल की माई। पद है। अंतिम दो पंक्तियां आपकी इस पद की रेखांकित हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य उसे, 100 बार धन्य बै एक लाल की माई। इसको रेखांकित कर लीजिएगा। आगे इस पद को समझाने से पूर्व आपको इस पद का अर्थ बता देते हैं, जिससे आपको सुविधा हो जाएगी प्रश्नों को समझने और करने में। केकई सभा के मध्य में अपने आप को दोषी मानती हैं और अपने द्वारा किए गए कृत्य के अनुसार वे अपने मन की वेदना को व्यक्त कर रही थी। उनकी मन के अनुताप, पश्चाताप और वेदना को सुनकर के जो राम की कुटिया के सामने सभा लगी थी, तो श्री राम ने कहा कि आप धन्य हो जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिए है, पुत्र को जन्म दिया है। आप श्रेष्ठ हैं। उनके दोषों का खंडन करते हुए, उन्हें श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए श्री राम ने कहा। जब राम ने इस वाक्य को बोला तो पागलों के समान चिल्लाते हुए जन समुदाय ने कहा कि हे वास्तव में हे केकई, आप धन्य हो जिसने भरत देश के महान, श्रेष्ठ और आदर्श पुत्र को जन्म दिया है। इसका व्याख्या होगी। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न आपका, उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखें। कर लेते हैं हम लोग। कवि का नाम मैत्री शरण गुप्त, पाठ का नाम केकई का अनुताप, जो साकेत से लिया। मैत्री शरण की एक प्रसिद्ध रचना है साकेत महाकाव्य, उससे। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपकी अंतिम दो पंक्तियां हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, धन्य है वह जिसने इस लाल की माई। केकई की यहां पर की शब्द छूट गया है। मनोदशा, केकई की मनोदशा और पश्चाताप को सुनकर श्री राम ने कहा कि
आप श्रेष्ठ हैं। हे माता आप श्रेष्ठ हैं, आपको सत सत धन्यवाद, 100 बार मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने भरत जैसे महान और श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया है। एक आखिरी दस की व्याख्या होगी। ये सुनकर पूरी सभा पागलों की भांति चिल्लाकर कहने लगी कि वह माता धन्य है जिसने भरत जैसे महान सुपुत्र को जन्म दिया, महान सुपुत्र को जन्म दिया है। तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों को किस प्रसंगवश कहा गया है? इसका उत्तर है, इन पंक्तियों को कैकेयी की पाश्चात्याग की भावना व्यक्त करने पर श्री राम द्वारा उनकी बातों का खंडन एवं उन्हें श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। चौथा प्रश्न है, श्री राम ने किस माता को 100 बार धन्यवाद देने के योग्य समझा? तो श्री राम ने कैकेयी माता को भरत जैसे पुत्र को जन्म देने के कारण 100 बार धन्यवाद देने योग्य समझा। अंतिम प्रश्न, जन समुदाय ने चिल्लाकर क्या कहा? जन समुदाय ने चिल्लाकर कहा कि आप धन्य हैं, क्योंकि आप भरत जैसे पुत्र की जननी हैं, माता हैं, अर्थात आपने भरत जैसे महान श्रेष्ठ और आदर्श पुत्र को जन्म दिया है। आप लोगों को संभवतः कोई असुविधा नहीं हो रही है, बढ़िया बात है, असुविधा नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपने कमेंट के द्वारा अपनी असुविधा को व्यक्त कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अन्य नई वीडियोज आपको शीघ्र सरलता से पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।